हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग के सभी कंसेप्ट जानेंगे इस सीरीज़ में धीरे धीरे, और इसको ऐसे समझेंगे कि ये हमेशा के लिए याद रहे। हमें कभी भी किसी इंटरव्यू के लिए, किसी सब्जेक्ट के लिए या कभी किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कभी पढ़ना ना पड़े। एक बार पढ़ेंगे और हमेशा के लिए याद रख लेंगे उसको। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है? ऐसी टेस्टिंग जो बिना टूल और टेक्नोलॉजी के द्वारा करी जाए वो कहलाती है मैनुअल टेस्टिंग। तो सबसे पहले उसकी टर्मिनोलॉजी में जानते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट हेल्प अस टू परफॉर्म अ टास्क। एक ऐसा कलेक्शन प्रोग्राम्स का जो किसी टास्क को परफॉर्म करे। फॉर एग्जांपल, अगर डेली रूटीन में समझे, जैसे हमारे घर में मम्मी होती हैं। अब मम्मी से आप बाहर का काम भी करवा लीजिए, घर का काम भी करवा लीजिए, बच्चों का ख्याल भी रखवा लीजिए और दादा दादी का भी ख्याल रखवा लीजिए। तो भगवान ने क्या दिया है ना, उसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स उनके अंदर फिट कर दिए हैं। तो वो जो घर में मम्मी ऐसा सॉफ्टवेयर का काम करती हैं, वैसे ही एक कंप्यूटर की भाषा में, टेक्नोलॉजी की भाषा में इसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को कलेक्ट करके जो एक सॉफ्टवेयर बनता है और वो टास्क परफॉर्म करता है, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब ये कई टाइप्स के होते हैं। वैसे जनरली मैंने यहाँ पे दो टाइप्स के लिखे हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक डिवाइस ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम और समथिंग। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेब ऐप, मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप ऐप। और एक और टाइप के शायद सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग कंपाइलर और इंटरप्रेटर कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सॉफ्टवेयर होता क्या। अगर आपसे कोई भी पूछे, एक ऐसा कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करे, दैट्स इट। इतना ही होता है सॉफ्टवेयर। अब आते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती क्या है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काफ़ी सारी टर्म होती हैं, वो हम लोग धीरे धीरे आगे कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझिए, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है, उसका ये एक पार्ट होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं, जैसे कोई एक कंपनी है ए, ठीक है। ये कंपनी है खुद की, और इसने कुछ टास्क दिया या कुछ एप्लीकेशन बनवाने के लिए आईटी कंपनी को अप्रोच किया। फिक्स टाइम में। फिर आईटी कंपनी में क्या होंगे? कुछ डेवलपर होंगे जो उस एप्लीकेशन को बनाएंगे। कुछ टेस्टिंग टीम होगी जो उस एप्लीकेशन को टेस्ट करेगी, और वो जाके फाइनल डिलीवरी देंगे। तो फाइनल डिलीवरी क्लाइंट को देंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, इसमें एक टर्म आता है टेस्टिंग। इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो अब काम क्या होता है? तो ये तो चीज़ समझ में आ गई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का एक पार्ट होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। डिटेल में आगे हम समझेंगे। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ एन एक्टिविटी टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट बग इन द सॉफ्टवेयर। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ज़रूरी क्यों है? आजकल आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर का यूज़ हर जगह हो रहा है, चाहे वो मेडिकल लाइन हो, हेल्थ इंश्योरेंस, बैंकिंग, किसी भी लाइन में हो रहा है। ज़रूरी सॉफ्टवेयर का यूज़ हर जगह होता है। तो अगर आप ये समझिए, अगर सॉफ्टवेयर टेस्टेड नहीं होगा, सॉफ्टवेयर को अच्छे से जब वो चेक नहीं हुआ होगा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फंक्शनैलिटी कहीं ब्रेक हो रही है कि नहीं हो रही, तो उससे क्या होगा? काफ़ी सारे हम इश्यूज़ हो सकते हैं, काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है। जैसे अगर मेडिकल लाइन की बात करें या हेल्थ लाइन की बात करें, तो अगर कोई मशीन है वो अगर सही काम नहीं कर रही है, तो उससे किसी की डेथ भी हो सकती है। बैंकिंग सिस्टम की बात करें, अगर वो सिस्टम सही से टेस्ट नहीं हुआ है, तो उससे कितना करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो इन सभी नुकसान ना हो, हेल्थ इश्यूज़ किसी भी प्रकार के लॉसेस ना हो, उससे बचने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है? एक एक्टिविटी होती है जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट या बग को फाइंड करती है, ठीक है। तीसरा टर्म है क्वालिटी प्रोडक्ट रिलीज़ करती है। मतलब ये इंश्योर करती है कि इसमें कम से कम बग हैं, ये यूज़ करने के लिए बेहतर प्रोडक्ट है। कस्टमर को
और एंड यूज़र मतलब हम लोग जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं उनके लिए यूज़ के लिए बेहतर रहेगा। अब आते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी कैसे पता चलती है? सबसे पहले उसमें बग फ्री होना चाहिए। देखो, हम कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको बग फ्री तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, कम से कम बग कर सकते हैं। डिलीवर्ड ऑन टाइम। अब डिलीवर्ड ऑन टाइम का मतलब क्या है? जैसे किसी कंपनी ने हम लोगों को कोई टास्क दिया, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए दिया, तो आईटी कंपनी ने वो टेंडर लिया और फिर डेवलपर ने अगर उसमें ज़्यादा टाइम लिया है, टेस्टिंग में ज़्यादा टाइम लिया, तो फिर हमें उसके लिए कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से अगर कोई भी सॉफ्टवेयर होता है डिलीवर टाइम पे डिलीवर होता है, प्रोसेस सारी टाइम पे। तीसरा पॉइंट है मीट रिक्वायरमेंट। अब ये रिक्वायरमेंट से मीट करना चाहिए। मतलब अब जैसे आपने बैंकिंग का ऐप दिया है, आपने उसमें कुछ और काम करवा दिया, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके थ्रू ही एप्लीकेशन बनना चाहिए और मेंटेनेबल होना चाहिए। मेंटेनेबल मतलब यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए यूज़र के लिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अब कल फिर से आगे कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे।